इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF से कर्जा लेने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। इमरान खान साहब को अब खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए, माज़अल्लाह। यू टर्न खान अब IMF से कर्जा लेने पर कहते हैं मुझे मेडल पहनाया जाए। आज चीनी 110 रुपए किलो और दाल की कीमत में 140% इजाफा हुआ है। आज कफन के कपड़े पर 17% टैक्स लगा दिया गया है। सर गो के सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन कब्र में भी अगर 17% टैक्स झेल करके जाना पड़े तो उससे बेहतर नहीं है कि मतलब कुछ और कर लिया जाए। असमत चुगताई के साथ जो कुछ हुआ था, इस एक अजियतनाक खबर के बाद जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस एक एटमी रियासत है पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है। तो क्या हुआ अगर तुम अपनी जान से गए? जाओ, अल्लाह गवाह है, अल्लाह का रसूल गवाह है, ये एक एटमी मुमलिकत पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर नापुरसानेहाल कराची का नौहा था, जो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में पढ़कर मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा। हिजरत के बाद सन 47 की हिजरत के बाद एक मरतबा फिर शहर के वासियों को हिजरत करनी पड़ गई है, थैंक्स टू मौजूदा जमहूरियत। तूफानी बारिश के सबब हज़ारों ख़ानदान कराची के नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। परेशान हाल ख़ानदानों को एक और हिजरत का सामना, जैसे कि मैंने कहा, करना पड़ा। इन मुतासरीन का शिकवा था, इनका शिकवा था कि इनको किसी ने पूछा तक नहीं। अब यह हैरत की बात है कि इन्हें यह गुमान क्यों कर हुआ कि इन्हें कोई पूछेगा, जिनके सिर्फ अंगूठे जमहूरियत के मुगन्नियों के काम आते हैं, और वो भी हर कुछ इलेक्शन में। वो जिंदा चलते फिरते अजसाम को क्यों कर पूछेंगे? ये खुशफहमी इन्हें क्यों लाक हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इन मुतासरीन का कहना था कि हमारे बच्चे 20 घंटे से भूखे हैं, कुछ खाया तक नहीं, रात हमने छतों पर गुजारी है। आज की एक मौकर रोजनामे में बड़ी बड़ी खबर, अगर किसी के पास पढ़ने वाली आंख हो, शाया हो चुकी है कि मुतासरीन की आंखों में आंसू थे और वो सिंध हुकूमत और नाम नेहाद अपने मेयर को बद्दुआएं दे रहे थे। जाहिर है कि यह काम ऐसा तो नहीं कि जिस पर आदमी नफिल पढ़ करके और आपकी दराजी उम्र के लिए दुआ मांगे। अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के शौकीन इन अवाम को जो हर इलेक्शन में यूं भंगड़े डालते हुए वोट डालते हैं कि जैसे अब इनका मसीहा इनको इस तमाम अजियत से छुटकारा दिला ही देगा, जैसे अब इन्हें बेरोजगारी का सामना न करना पड़ेगा, जैसे अब इन्हें लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला नहीं रखा जाएगा, जैसे अब इन्हें यूटिलिटी स्टोर का मुंह नहीं दिखाया जाएगा, जैसे अब इन्हें पेट्रोल स्टेशन पर ख्वार नहीं किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के मुगनी आज भी महज फोटो सेशंस और हमदर्दाना बयानात पर इक्तफा कर रहे हैं। इस दौरान में एक जमहूरियत दुश्मन खबर, आप इसे कह लीजिए, यह भी मैंने घर में नहीं छापी, यह बता रही है सिंध हुकूमत ने डूबने वालों को लावारिस छोड़ दिया। गुजर नाले से 2 अफराद की लाशें अवाम ने खुद ढूंढी, तीसरी की तलाश जारी, तीसरी मिल गई अभी बताया गया। चलो कम से कम कफन दफन की सहूलत तो नसीब होगी मरने वाले को, अल्लाह गरीक रहमत करे। एक और खबर मेरे पास है, वो बता रही है न्यू कराची में एम्बुलेंस न पहुंचने से शहरी इंतकाल कर गया। लेकिन इस एक अजियतनाक खबर के बाद जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस एक एटमी रियासत है पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है। तो क्या हुआ अगर तुम अपनी जान से गए? जाओ। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ हैं, नमाज पढ़नी है, राइट। अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी का जहाँ तक सवाल है तो मेरा ख्याल है अवाम के मसीहा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम है, लेकिन अभी तक तो सही था, प्रोग्राम शुरू हो गया है, दुआ करिए कि प्रोग्राम के बाद भी सही रहूं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बबुल अस्बाब है, बड़ा कारसाज है। सर कुछ नाक़िबत अंदेशों का, कुछ अक्ल के अंधों का ये कहना है कि चूंकि मुल्क के तमाम मसाइल हल हो गए इसलिए आपने अब मुल्क के असल मसले, आपको कसम है अगर आप इधर उधर गए सर बड़ा मामला धड़म भरम हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ आप इस बयान पर ज़रा तबसरा दाग दें। सिराजुल हक साहब का फरमाना था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF से कर्जा लेने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। इमरान खान साहब को अब खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए, माज़अल्लाह। यू टर्न खान अब IMF से कर्जा लेने पर कहते हैं मुझे मेडल पहनाया जाए। आज चीनी 110 रुपए किलो और दाल की कीमत में 140% इजाफा हुआ है। आज कफन के कपड़े पर
17% टैक्स लगा दिया गया है। सर गो के सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन कब्र में भी अगर 17% टैक्स झेल करके जाना पड़े तो उससे बेहतर नहीं है कि मतलब कुछ और कर लिया जाए, असमत चुगताई के साथ जो कुछ हुआ था। माज़ल्लाह। नूरुल आरिफीन, ये जो दोनों अपोजिशन बैठी है ना, इनके काले करतूतों की वजह से, इनकी लूट मार की वजह से, करप्शन की वजह से हमें जाना पड़ा IMF के पास, वरना हरगज ना जाते। आप अपना जवाब अंदाजा करें कि हमें 32,000 अरब का कर्जा विरासत में मिला, तमाम इदारे तबाह बर्बाद मिले, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज मिला, इसके अलावा तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। मुझे बताइए। अच्छा सर, ईमानदारी से एक बात पूछूं शौकत बसरा साहब, एक मिनट मेरी बहन, शौकत बसरा साहब ईमानदारी से, जी जी नोट्स पे, ये जब से आप मेरे प्रोग्राम में आगे बता रहे हैं ये 1.5 लाख है, इनसे लूटी हुई दौलत वापस आएगी। बढ़ गया है, अब बढ़ गया है, 5 लाख हो गया। खुदकशी कब कर रहे हैं? वो इंशाल्लाह आप लोगों से लूटा हुआ माल वापस लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे सर, मुझसे हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना आपकी ब्लैक मेलिंग में आएंगे, ना की धमकियों में आएंगे। हुकूमत तो बहुत थोड़ी सी चीज है, जान भी चली जाए, ये बात ज़हन में रखिएगा। लुटिया वाला माल कढ़ाना है, हुकूमत का कोई इशू नहीं है। राइट सर, बसरा साहब, डॉक्टर अशर साहब और मोहतरमा शाहिदाबाद, तीनों मौजूद मेहमानों का इंतहाई मशकूर हूँ। शेख रशीद को तो आप चपरासी रखना पसंद नहीं करते थे, आज वो सारे करप्शन के तमाम अली बाबा 40 चोर हुकूमत में बैठ गए, करप्शन में आज आप सरे फहरिस्त आ गए। आप अपने मुंह मियाँ मिट्टू कितना बनेंगे, आप तारीफ पे तारीफ कहिए जा रहे हैं। आटा चोर, चीनी चोर, दवाएं चोर, मास्क चोर, यानी कोई चीज तो आपने नहीं छोड़ी, हर तरह की चोरी। और उसके ऊपर आप अपना उन चोरों को भी आप निकालते जा रहे हैं, या कैबिनेट के अंदर मैडम आपने रिस्पॉन्ड किया, मैडम आपने रिस्पॉन्ड कर लिया। अब ये लोग आए हैं इस नजरिए के तहत को लूटो तमाम पार्टी। मैडम जुज़वी एक सवाल अगर आप कहें तो मैं जमा कर लिया। इस वक्त करप्शन जो है वो उरूज पर है, और जिस तरीके से अलीमा खान को बचा लेते हैं, फॉरेन फंडिंग केस को रोक देते हैं, इन्होंने तो इनके तो सारी चीज ही, इनकी जो बेस है वो चोरी पर है। इन्होंने जो शौकत खाना में हॉस्पिटल बनाया, फॉरेन फंडिंग ली, वो क्यों नहीं खोलते हैं? मैडम अगर आप मुझे कारकर्दगी देखनी है तो BRT देख लें, बिल्कुल ठीक है, कारकर्दगी देखनी है मालम जब्बा देख लें। ये क्या मैडम अगर आप मुझे कुछ बोलने की इजाजत दें तो मैं कुछ बोलूं। बीबी की रिकंसिलेशन, अब देखिए बीबी की, मैंने आपके बीच में नहीं बात की है, अब आप जरा सब्र से सुने। मैंने सब्र और तहम्मुल के साथ आपकी बात सुनी है। आप अगर बीबी की रिकंसिलेशन बुक पढ़ लेते तो शायद आपको पता होता कि रिकंसिलेशन की क्या पॉलिसी थी। और इसी तरीके से जब आपको याद होता है कि बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा मादरे जमहूरियत जब वो MRD की तहरीक शुरू की तो किन लोगों ने बैठकर उन्होंने उस सियासी तहरीक। मैडम पहले तो ये मुझे बताइए आप गुस्सा किस पे हैं? शौकत बसरा साहब भी कंफ्यूज है और मैं भी इंतहाई ताबेदारी से आपकी पूरी बात सुन गया। आप गुस्सा किस पे हैं? मैंने तो इंतहाई शराफत से आपकी पूरी बात सुनी है, कुछ नहीं बोला। ये शौकत बसरा साहब भी हैरान चोर मचाए शोर, बात तो अच्छा अगर आप खामोश हो गई तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ। मैडम एक सवाल आपसे पूछना था, चूंकि अब आप वीडियो पे नजर आ गई हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये कादिर मक्सी साहब का एक गुमराहकुन स्टेटमेंट है और उसके आगे कुछ मामलात हैं। सिंध में विफाक की कोई साजिश कबूल नहीं, कादिर मक्सी साहब फरमा रहे हैं। उस पर लोगों ने ये गिरा लगाई है कि जाहिर है कि सिंध हुकूमत पहले ही क्या कम है सिंध वालों के लिए, कराची वालों के लिए साजिश करने में। इसको आप ज़रा इख्तिसार के साथ बयान करें, उसके बाद फिर मैं अपने अगले मेहमान की तरफ जाऊँ। बहुत ही मुख्तसर। देखिए जी नूरुल आरिफीन साहब, बात यह है कि हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कादिर मक्सी ने जो भी बात की है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसने ये जुमला लगाया, लेकिन सिंध हुकूमत का अवलीन काम है कि वो सियासत को खिदमत समझ के कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना काम कर रहे हैं। हमें वोटों से लोगों ने मुंतखब किया है, एक मुंतखब हुकूमत है और इंशाअल्लाह ताला ये 2008 से तसलसल के साथ लोगों का एतमाद है, हुकूमत बन रही है और हुकूमत काम भी कर रही है। यही वजह है कि लोग हमें दोबारा और दोबारा करते हैं। वो लोग जिनके अपने, मैंने कहा, जो यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, अगर वो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो मेरी नज़र में उस स्टेटमेंट की कोई हैसियत नहीं है। गॉट यू पॉइंट। डॉक्टर असद अशरफ साहब, सर ये हुकूमतों के आलाकार हैं आप जी? मतलब सिराजुल हक साहब जैसे आदमी ने ये कह दिया कि बिल पेश करती है PTI
और उस पर ठप्पा लगाते हैं आप और पीपल्स पार्टी। ये उनका कहना था, इसे मैंने अपने अल्फाज में बयान किया है। तसल्ली बख्श उसके लिए जो है वो रिव्यू के लिए मेरा ख्याल है आप इंट्रो को जहन में लाइए।